गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। मैंने कहा बच्चे की वजह से क्यों दुखी हो? क्या किया इससे सुंदर से बच्चे ने? बोले महाराज मेरी जीवन भर की तपस्या नाश कर दी इसने। हम दोनों पति पत्नी ने सोचा था, एक ख्वाब देखा था कि मेरा बच्चा सत्यवादी बने, मेरा बच्चा कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। महाराज इसने कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन आज इसने झूठ बोला। आज हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। महाराज हमें इतना दुख हो रहा है, बच्चा फेल हो जाता तो इतना दुख नहीं होता, लेकिन मेरा बच्चा झूठ बोला, इस बात का मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैंने कहा बच्चे से पूछता हूं। मैंने अकेले में बिठाया, मैंने कहा तुम बाहर जाओ। बच्चा बैठा मेरे पास। मैंने कहा बेटा तुमने झूठ बोला? बोले महाराज बोला। मैंने कहा क्यों बोला? बोले महाराज मेरे दिमाग में एक बात घर कर गई कि सच बोलो तो सजा मिलती है, इसलिए मैंने झूठ बोला। मतलब? बोले महाराज मेरे दोस्त ने होमवर्क नहीं किया, वो बैठा रहा, उसे सजा नहीं मिली। मैंने सच बोला नहीं किया तो मुझे सजा मिली। तो मैंने कहा तुमने माँ बाप से झूठ क्यों बोला? बोले मेरे दिमाग में आ गया कि स्कूल में जब गुरु छड़ी मारता है तो माँ बाप से सच बोलूँगा तो ये भी मुझे मारेंगे। इस भय के कारण मैंने माँ बाप से झूठ बोला। मैंने माँ बाप को बुलाया कि इधर आओ, बच्चे से पूछो कि इसने झूठ क्यों बोला। तुम्हारा दिल इसलिए टूटा कि इसने झूठ बोला, लेकिन इसने झूठ बोला उसका कारण तुमने नहीं जाना। मालूम है ये बच्चा कह रहा कि यदि मैं माँ बाप से सच बोलता तो स्कूल में तो मार पड़ी थी, मुझे घर में भी मार पड़ती। टीचर्स उन दोनों बच्चों से, उस बच्चे के माँ बाप से मैंने कहा कि बच्चा झूठ नहीं बोलता, हकीकत में हमारे जो कायदे हैं ना वो उन्हें झूठ बोलने को मजबूर किया करते हैं, ध्यान रखना है। मैंने कहा एक बात बताओ, यदि बच्चा कह देता कि हाँ मार पड़ी है तो तुम पापा और मारते, इसलिए बच्चे ने कहा कि नहीं मैंने झूठ बोल दिया। एक बात याद रखना, जब भी कोई झूठ बोलता है तो डर से बोलता है और भय से झूठ बोलता है। मान्यवर मैंने उसके माँ बाप को कहा कि बच्चे को डांटना नहीं, छाती से लगाओ कि मेरे बच्चे हम तुझे कभी नहीं मारेंगे, झूठ बोलेगा तो सजा देंगे और सच बोलेगा तो कोई सजा नहीं देंगे, ध्यान रखना। मैं बच्चे ने कहा कि महाराज मैं नियम लेता हूँ कि कभी झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन माँ बाप को नियम दिलाओ कि जब जब सच बोलें तो मुझे सजा ना दें, मुझे दंड ना दें, मुझे मारे ना, मेरा उत्साह वर्धन करें, मेरी पीठ थपथपाएं। माँ बाप मान्यवर, गलती बच्चे की या माँ बाप की? मान्यवर हो सकता है कि हम सच बनाने में गलतियां हम कर रहे हों, ध्यान रखना। एक निवेदन है मेरा बड़ी विनम्रता के साथ, एक अदालत में एक राष्ट्रपति को बुलाया गया। जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, उनको अदालत में बुलाया गया। पवित्र बाइबल पर हाथ रखवाया गया और जज महोदय ने, न्यायाधीश महोदय ने कहा कि बाइबल पर हाथ रखो, इस धर्म ग्रंथ पर, और बोलो कि मैं सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। अब्राहम लिंकन ने हाथ नहीं रखा। मजिस्ट्रेट ने कहा तुमने सुना नहीं? बोले सुन लिया। तो बोले आप पवित्र ग्रंथ पर हाथ रख के शपथ क्यों नहीं उठाते हो, कसम क्यों नहीं लेते हो? अब्राहम लिंकन मौन हो गए। थोड़ी देर बाद फिर न्यायाधीश ने कहा कि अदालत का समय बर्बाद मत करो,
इस धर्म ग्रंथ पर हाथ रखो। अब्राहम लिंकन ने कहा कि महोदय, न्यायाधीश महोदय, मैं इस बाइबल पर हाथ नहीं रख सकता। तो बोले क्या तुम झूठ बोलते हो? क्या झूठी गवाही देने आए हो? अब्राहम लिंकन ने कहा कि न्यायाधीश महोदय, जहां तक मैं समझता हूं, जहां तक मैं जानता हूं, मैंने बचपन से यही सीखा है कि सच बोलने के लिए कसम की आवश्यकता क्या है, किसी धर्म ग्रंथ पे हाथ रखने की जरूरत क्या है। मैं तो हमेशा से सच बोलता हूं और सच ही बोलता रहूंगा, इसके लिए कसम नहीं खा सकता मैं। कसम तो झूठे लोग खाते हैं, जो सत्यवादी हैं उन्हें कसम खाने की कोई जरूरत नहीं पड़ा करती है। मैं अब भी इस ग्रंथ पर हाथ नहीं रखूंगा, लेकिन ये विश्वास दिलाता हूं कि जो भी बोलूंगा मैं सच बोलूंगा। आपसे भी निवेदन है, घर में झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है, तुम लोग बात बात पे कहते हो चलो भगवान की प्रतिमा पकड़ो, बहुत घोर पाप का बंद होगा, ध्यान रखना। मैं कहता हूं सच बोलने के लिए भगवान की प्रतिमा पकड़ने की जरूरत नहीं होती है, सच बोलने के लिए कसम खाने की जरूरत नहीं होती है। वो बार बार हम कसम खाते हैं तो सच भी झूठ जैसा दिखाई देने लगता है, ध्यान रखना। अब्राहम लिंकन ने कहा कि महोदय, मैं इस ग्रंथ पर हाथ नहीं रखूंगा। पूछा, जब तुम सच बोलते ही हो तो ग्रंथ पर हाथ रखने में तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? बोले नहीं, इस पवित्र ग्रंथ पे मैं हाथ नहीं रख सकता। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा न्यायाधीश महोदय, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार बचपन में झूठ बोला था। बचपन में पहली बार मेरे मुख से झूठ निकला था। वो मेरे जीवन की शुरुआत थी। माताओं बहनों से निवेदन करूंगा, जब बच्चा पहली बार झूठ बोले ना, उसे उसी समय उस बच्चे को समझाना चाहिए, संबोधन देना चाहिए। लेकिन हम पहला झूठ माफ कर देते, हमें पता ही नहीं रहता है कब झूठ बोलना शुरू हो गया। न्यायाधीश महोदय, मैंने जब अपनी जिंदगी में पहली बार झूठ बोला, मेरी माँ को जब पता चला, मेरी माँ ने इतनी जोर से चाटा, मेरे गाल में मारा, उसकी गूंज आज भी मेरे कान तक है। मेरी माँ ने कहा कि अब्राहिम, मैं बिना माँ बिना बच्चे की रह सकती हूँ, मैं निपुती और बांझ का जीवन जी सकती हूँ, लेकिन झूठे की माँ कहलाना मैं पसंद नहीं कर सकती हूँ। ध्यान रखना, मुझे कोई कहे कि इसका बेटा झूठा है, ये मैं जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। न्यायाधीश महोदय, वो चाटे की गूंज आज भी मेरे गाल पर है। मैंने आज तक जिंदगी में झूठ नहीं बोला है, ध्यान रखिए। मान्यवर, ये संस्कार है। तुम घर में बैठ के कहते हो झूठ बोलो, बच्चे कहते मोबाइल पे रख दो, बोलो पापा नहीं है, मम्मी नहीं है। झूठ बोलने के आत्मघाती संस्कार दे रहे हो बच्चों को। बच्चों के सामने जब माँ बाप झूठ बोलेंगे, बच्चा भी झूठ बोलेगा। सत्य धर्म है। आज मैं गहरी गहरी बातें नहीं करूंगा कि सत्य कसाय, झूठ और पाप। पहले व्यवहारिक सत्य बोलना सीखिए जिंदगी में। मान्यवर, मैं एक आदमी को जानता हूं, एक उसका दोस्त था, बड़ा माथा खाऊ दोस्त था। जब भी आता था घंटों बर्बाद करता था। वो जैसे ही आया, पापा छिप गए। पापा ने बच्चे से कहा, बेटा वो अंकल आ रहा ना खड़ूस, माता खाएगा। पूछेगा पापा कहां गए, तो कहना बाजार गए। ठीक है पापा, कह दूंगा, छोटा सा बच्चा। जैसे ही अंकल आया, उसने कहा, बेटा पापा कहां है? बोले पापा नहीं है। तो बोले कहां गए? बोले बाजार गए। बोले कब आएंगे? बोले 2 मिनट ठहरो, पूछ के बताता हूं। ध्यान रखना, पापा अंदर ही है, मैं पूछ के बताता हूं वो कब आएंगे। ध्यान रखिए मान्यवरी, आत्मघाती संस्कार ध्यान रखना झूठ बोलने के। एक बच्चा छोटा, मम्मी किटी पार्टी में जा रही, मालूम है कि पापा 5 बजे लौटेंगे ऑफिस से, वह किटी पार्टी में जा रही है 2 बजे। बच्चे ने कहा, मम्मी मैं भी चलूं, मैं भी चलूं। बोले नहीं बेटा, नहीं जाते हैं, अच्छी जगह नहीं है, वहां नहीं जाना है। बच्चा कह, जब अच्छी जगह नहीं है तो तू काहे को जा रही है? बोले चुप रहे, यहां मत जा, यहीं रहे।
लिपस्टिक लगाई है, फैशन ऐसन करके चली किटी पार्टी में घूमने के लिए, मौज मस्ती करने को। बच्चे ने कहा मैं भी चलूंगा। बोले नहीं बेटा, 50 रुपए निकाले, आइसक्रीम वाला आएगा, तू आइसक्रीम लेके खा लेना है। और एक बात याद रखना बेटा, कोई गाय घर में और पूछे कि मम्मी कहाँ है, ये मत बोलना किटी पार्टी में गई। क्या बोलोगे? बोले ये बोलना मम्मी पापा के साथ घूमने गई है, शॉपिंग करने गई है। दुर्भाग्य का दिन, समझ गए क्या? उस दिन पापा ही आ गए। जैसे ही पापा आए, बच्चे तो आइसक्रीम खा रहा था 50 रुपए की लेके। पापा ने कहा बेटा मम्मी कहाँ है? मम्मी नहीं दिख रही है। अब बच्चा तो बच्चा था। बोले पापा? बोले हाँ। बोले मम्मी पापा के साथ बाजार घूमने गई है। पापा ने कहा दूसरा पापा कौन सा आ गया? पापा तो मैं खड़ा हूं, ध्यान रखना। बच्चे मन के सच्चे, झूठ बोलना तुमने सिखाया है, ध्यान रखना। मान्यवर, आज बच्चा दूसरों से झूठ बोल रहा है, कल बच्चा तुमसे झूठ बोलेगा, ध्यान रखिए। मान्यवर, ये आत्मघाती संस्कार मत दीजिए बच्चों को, ये झूठ बोलने के संस्कार मत दीजिए बच्चों को। झूठ का सम्मान मत करो, सत्य का सम्मान करो। समय हो गया आपका 10:08। प्रवचन अधूरा, अगला पर्यूषण में आ जाना सुनने, जहां भी होगा। यहां होगा तो यहीं सुन लेना, ऐसी कोई गारंटी नहीं कि यहां होगा। लगता तो मुश्किल है, एक 17 साल बाद हुआ है, अगले का कोई ठिकाना नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि बहुत आनंद आ रहा है तुम्हारे इस शहर में, ध्यान रखिए। निर्विकल्प आज तक मुझे समाज की मीटिंग नहीं करना पड़ी, आज तक समाज के बीच बैठना नहीं पड़ा, कोई कार्यक्रम डिसाइड नहीं हुए। हर जगह कार्यक्रम हम ही लोग डिसाइड करते हैं। ये पहली बार हुआ है कि सब कार्यक्रम डिसाइड है, हम तो केवल अटेंड करते हैं। हम तो चीफ गेस्ट की तरह आके बैठ जाते, हमें कुछ पता नहीं रहता है। ऐसा काम ध्यान रखना। असली वैया वृत्ति वो नहीं है जो हाथ पैर दबाए जाएं। अपने गुरु को तनाव नहीं देना, ये सबसे बड़ी वैया वृत्ति हुआ करती है। और यह काम विनोद ने किया और पूरी समाज ने किया, पूरी समाज ने मिलकर। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है, अकेला मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं। जब समाज का एक एक व्यक्ति सकारात्मक रुख रखता है, तो मुझे ऐसा विश्वास तुम्हारे शहर में हुआ कि 17 साल के बाद भी तुम्हारे दिलों में पुलक सागर की चाहत बैठी हुई है, ध्यान रखना। कोई विवाद नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, किसी का कुछ नहीं, ध्यान रखना। ऐसा सुकून का चातुर्मास। मान्यवर, इतना आनंद का चातुर्मास जो यहां व्यतीत हो रहा है, तपस्वी लोग तपस्या कर रहे हैं। वो लोग खड़े हो जाएं जिनका 5वां उपास है, खड़े हो जाइए अपनी जगह पर। मैं ऐसे तपस्वियों को लोगों के मानस पटल पर खड़ा हुआ देखना चाहता हूं। ये गर्व से खड़े हैं, स्वाभिमान से खड़े हैं, क्योंकि इन्होंने महावीर की तपश्चर्या धारण की है, ध्यान रखना। कोई आकुलता, तकलीफ, बोलो हाँ या ना। कोई परेशानी, कोई दिक्कत, पीछे आनंद से हो, आनंद आ रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा बुरे फंसे? बोलो, नहीं लग रहा ना? आनंद है ना? मैं जिनेंद्र भगवान से कहता हूं, सारी ऊर्जा इन्हें प्रदान करें, इन्हें शक्ति प्रदान करें। इनका जीवन तपस्यामय हो, इनका जीवन इनके लक्ष्य को प्राप्त करे। तो सबको आशीर्वाद देता हूं। 16 उपास, 32 उपास, खड़े हो ना। पुष्पा देवी इतनी जल्दी थक गई तो खड़े हो। अच्छा, मैंने 10 बोला इसलिए खड़ी नहीं हुई। आज उत्तम सत्य का दिन है, सच में खड़ी नहीं हुई, ध्यान रख। सबको मेरा आशीर्वाद देता हूं। ये सुनील 32 उपास कर रहे, एक वो 32 वाला, एक और कौन है? इनके चेहरे पर सिकन नहीं है। मान्यवर, इन्हें देख देख के मैं हैरान हूं। मैंने तो 50 साल में 32 उपास नहीं किया, ना करूंगा। मुझे नहीं लगता कि होगा।
लेकिन इनकी तपस्या देखकर अनुमोदना करता हूँ। भगवान इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मुझे भी ऐसी शक्ति प्रदान करें, साहस प्रदान करें। ऐसे तपस्वी लोग चेहरे खिले हुए हैं। जिस सुमेश कर रहा है उपास, मुझे तो अभी भी डाउट लग रहा है, लेकिन होगा तो होगा, क्या कर सकते है ना। इस सुशील उपास के बाद भी भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ये नहीं कि लस्त पड़े हैं। अब इनमें वो लोग बैठ जाएं जिनका 5 ही करना है, आगे नहीं। कोई है जो 5 ही करना चाहते हैं? बस सब तो कर रहे हैं। 5 में एंड कौन हो रहा? हाथ उठाओ। विनोद, सभी तो कर रहे हैं। 10 किसी का नहीं है ना? नहीं तो हमने ये व्यवस्था बनाई थी कि जिनको समापन करना है आज उनका स्वागत अभिनंदन होगा। लेकिन यहाँ तो सारे दशरथ बैठे हुए हैं, ध्यान रखना। 5 रथ तो कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं, फिर भी कोई हो, सभी 10 करेंगे। क्या बात है, बहुत बहुत तालियां बजाकर अनुमोदना करिए। पूरा पंडाल जोरों से, तुम लोग तालियां ही बजा दो रे भाई, ध्यान रखना। थाली भर भर खा रहे हो, ताली नहीं बजा रहे हो, ध्यान रखना। महापारणा, शाही पारणा यहाँ पर होगा। सोने की थालियों में आपको पारणा कराया जाएगा, सिंहासन लगेंगे, मैं स्वयं तुम्हारी पारणा में उपस्थित होऊंगा, ध्यान रखना। पूरा संघ उपस्थित होगा। 7 तारीख का वह नजारा होगा। और कौन सौभाग्यशाली अपने हाथों से इनका पारणा कराएगा, वह भी अपनी मानसिकता बना ले, अपने मन को बना ले। सबका ऐतिहासिक जुलूस, मंदिर जी से बग्गियों पर शोभा यात्रा, मेहंदी लगी हुई, संयम की मेहंदी। ये शादी की मेहंदी नहीं, ये संयम की मेहंदी। पुष्पों के हार पहनकर परिवार के साथ आप जब चलेंगे और यहाँ पर आएंगे, ऐतिहासिक देखने लायक पारणा होगा 7 तारीख को। आप सब उसमें मन बनाएं। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180, MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को